हेलो फ्रेंड्स। तो इंडिया ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है और इसी के साथ जो मेरी सीरीज प्रिडिक्शन थी वो सही साबित कर दी है, जो मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले की थी। तो हम जो तीसरा T20 रहा इसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद जो अब वनडे सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। वनडे सीरीज की मैं आपको अपनी सीरीज प्रिडिक्शन दूंगा, साथ ही दोनों टीम्स का जो भी स्क्वाड्स है और जो भी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है पहले ओडीआई मैच के लिए उसकी भी बात करेंगे। तो पहले जरा कुछ बात इस तीसरे T20 की भी कर ली जाए। इंडिया ने इस मैच में अच्छा फाइट बैक किया, हालांकि जीत नहीं पाई, बट एटलीस्ट जैसे पहले दो मैच इंग्लैंड एक तरफा हार गया था तो मैच देखने में भी उतना मजा नहीं आया था, तो वैसा नहीं हुआ। तीसरे T20 में इंडिया ने अच्छी फाइट की और लगभग आखिरी ओवर तक ये मैच गया और इस वजह से मैच देखने में मजा आया। और ये मेनली हो पाया सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन सेंचुरी की वजह से। आज की पारी देख के स्काई की ये पता लग गया कि क्यों स्काई को इंडियन एबी डिविलियर्स, इंडियन एबीडी कहा जाता है। हर तरफ रन मारे, कमाल की इनिंग्स थी और ये हालांकि एक लूजिंग मैच में आई, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंडिया के T20 की अब तक की बेस्ट इनिंग्स थी। जितनी भी पहले मैंने सेंचुरीज देखी है, जितनी भी पहले इंडियन प्लेयर से मारी है, दिस वाज द बेस्ट सेंचुरी इन T20 फॉर्मेट बाय एन इंडियन। सिर्फ 55 बॉलों पे 117 रन मारे और दूसरी तरफ से कोई भी बैट्समैन रन नहीं मार पाया। थोड़ा श्रेयस अय्यर ने साथ जरूर दिया, जो एक सेंचुरी पार्टनरशिप बनी, बट श्रेयस भी तेज भी नहीं खेल पाया और उसके बाद लंबा भी नहीं खेल पाया। और इसके अलावा फिर कोई भी बैट्समैन स्काई का साथ नहीं दे पाया। हम देखें जो बाकी बैट्समैनों ने क्या रन मारे। रोहित ने 11 रन मारे, पंत ने 1 रन मारा, कोहली ने 11, कार्तिक ने 6, जडेजा ने 7। तो ये तो जो इनकी फिगर्स है ये देख के ऐसे लगता है कि जैसे कोई टेल एंडर्स की फिगर्स हो। और जिस तरीके से स्काई खेला और बाकी बैट्समैन खेले तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही पिच है, वही बॉलिंग अटैक है जिस पे बाकी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और स्काई इतना बढ़िया खेल रहा है। मजा आ गया स्काई की बैटिंग देख के। और इस मैच में अगर दीपक हुडा को भी खिलाया होता तो शायद ये मैच जीत ही जाते, और हुडा को खिलाना चाहिए था क्योंकि मैं देख रहा था कि अब ओडीआई स्क्वाड में तो हुडा है ही नहीं, तो फिर हुडा को रेस्ट देने का क्या मतलब था। ये तो तीसरा मैच था, अब तो इंडिया सीरीज भी जीत गई थी, तो हुडा को खिला लेते। श्रेयस की जगह भी खिला सकते थे या आप किसी और बैट्समैन की जगह भी खिला सकते थे अगर आपको ये था कि श्रेयस को अब तीसरे मैच में मौका देना है। पंत की जगह खिला लेते आप या किसी और बैट्समैन की जगह खिला लेते। और हम अपने जो टॉप 3 बैट्समैन हैं जो खेले इनकी बात करें, रोहित, पंत और कोहली, तो मैं आपको सही बताऊं मुझे तो कहीं पे शक है कि क्या ये तीनों प्लेयर्स T20 में जगह भी डिजर्व करते हैं कि नहीं एज ए बैट्समैन। रोहित ठीक है, कप्तान है, इनकी कप्तानी में जीत हासिल की है सीरीज में और पहले 2 मैचेस में वैसे अच्छा खेले रोहित। लंबी इनिंग तो नहीं खेल पाए बट अच्छी केमियो इनिंग्स खेली, तेज खेली, बट फिर भी जो इनका कैलिबर है उस हिसाब से नहीं खेल पाए, आज के मैच में फेल रहे। और पंत तो जो चौथे नंबर पे पहले खिलाते थे T20 में, बट चौथे पे भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, पंत जबरदस्ती खिलाते रहे और अब एज ए ओपनर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। ओपनर के पास पूरा मौका होता है एक लंबी इनिंग भी खेलने का, बट पंत इन मौकों को भी वेस्ट कर रहा है। आज की भी जो इनिंग रही बिल्कुल कुछ खास रन नहीं मार पाया, जल्दी आउट हो गया। और कब तक पंत की टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को T20 से मिक्स अप करते रहेंगे। सो पंत एज ए ओपनर तो मुझे बिल्कुल नहीं जमता। मे बी एट नंबर 6 आप खिला सकते हो क्योंकि आपको एक विकेट कीपर खिलाना होगा, कार्तिक या पंत, तो उस केस में आप पंत को नंबर 6 पे खिला सकते हो कि कार्तिक ने भी इस सीरीज में निराश किया। इस सीरीज में 2 में तो उसकी प्रॉपर बैटिंग आई थी पर दोनों में वो फेल रहा। एक जो हीरो बनने का मौका था वो हाथ से निकल गया कार्तिक के। और यहाँ पर कार्तिक के फेलियर के पीछे भी जो मुझे रीजन लगता है कि ये क्यों अभी इंटरनेशनल में इतना सफल नहीं हो पा रहे, हालांकि एक इन्होंने अफ्रीका के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली थी, वो इसलिए क्योंकि आईपीएल में हम देखें तो कार्तिक ने इंडियन पिचेस पे रन मारे थे और यहाँ पर अब इंग्लैंड की पिचेस पे थोड़ा सा स्विंग ज्यादा है, बाउंस ज्यादा है, पेस ज्यादा है। सो कार्तिक का जो बैटिंग स्टाइल है वो इतना सूट नहीं कर रहा एट नंबर 6-7, तो शायद इसलिए ये फेल हो रही है। बट टाइम इज रनिंग आउट फॉर कार्तिक, ये कार्तिक के लिए आखिरी मौका ही है और क्या पता कार्तिक ने अपना आखिरी मैच खेल लिया हो
बट लेट्स सी, बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे कार्तिक को। अगर कोई मौके और मिलते हैं तो जल्दी ही मैच विनिंग इनिंग्स खेल के दिखानी होगी। और कोहली कोहली भी आज फिर फेल रहे, दो अच्छी शॉट्स मारी, बट उसके बाद हम कहे तो जैसे कोहली के लिए कह रही है कि कोहली अनलक्की चल रही है, तो शायद आज फिर अनलक्की रहे कि जहां उन्होंने बॉल मारी फील्डर वहीं पर ही खड़ा था, तो अदरवाइज शायद वो चौका हो जाती। और इंडिया जब चेस कर रही थी तो जब 19th ओवर चल रहा था, जब मोइन अली वो ओवर फेंक रहा था, तो उस वक्त तक तो इंग्लैंड भी बिल्कुल घबराई हुई थी, जब स्काई मोइन अली के ओवर में भी बाउंड्रीज निकाल रहा था। तो अगर उस वक्त स्काई आउट नहीं हुआ होता तो क्या पता ये मैच इंडिया जीत ही जाती। इंग्लैंड बिल्कुल घबराई हुई थी कि इतना अच्छा स्कोर मार के भी कहीं हम हार ना जाए। और इंग्लैंड का बॉलिंग देखे तो हालांकि उन्होंने भी अच्छे रन पिटाए, बट उनका एक बॉलर रीस टॉपली ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन ही दिए और 3 विकेटें दी। और इंग्लैंड की बैटिंग देखिए तो अब की बार इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, जो इनके लिए सही साबित हुआ और अच्छा स्कोर मारने में कामयाब रहे 215 का। और शुरुआत भी इनकी अब की बार पहले के दोनों मैचेस से बेटर रही। और उसका एक मेन रीजन ये भी रहा कि अब की बार इंडिया ने भुवनेश्वर को रेस्ट दिया। तो भुवनेश्वर इनके टॉप ऑर्डर को बड़ा परेशान कर रहा था अपनी स्विंग से, बट यहाँ पे रिलीफ मिल गया बटलर और जेसन रॉय को, और इनको आवेश और उमरान मलिक की बॉलिंग फेस करनी पड़ी जो कंपैरेटिवली इजी रही। और ये उसके बाद जब तीसरे नंबर पे मलान आया, मलान तो खैर आज बिल्कुल ही अलग मूड में था, जबरदस्त ताबड़तोड़ 77 रन मारे 5 छक्कों के साथ, और लिविंगस्टोन ने भी 4 छक्कों के साथ 42 रन मारे। और इंग्लैंड अच्छा स्कोर मारने में कामयाब रहा, जो कि एंड में विनिंग स्कोर साबित हुआ। और उमरान मलिक जिसका बड़ा हाइप है कि बहुत ही तेज बॉल फेंकता है और सब कई चाहते हैं कि इसको खिलाया जाए, 4 ओवर में 56 रन दिए और 1 विकेट। देखिए उमरान मलिक के बारे में ऐसा नहीं कि अभी ये फेल हो गया तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी शुरू से ही इमरान के बारे में धारणा है कि ये प्लेयर T20 के हिसाब से सही नहीं है, T20 में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। क्योंकि हम देखें जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उनकी पेस होती है, T20 फॉर्मेट उन्हें सूट नहीं करता। ये आप किसी भी कंट्री का देख लीजिए तो T20 फॉर्मेट ऐसे बॉलर्स को सूट करता है जिनके पास वेरिएशंस होती है। पेस हो तो अच्छी बात है, बट पेस के साथ वेरिएशंस भी होनी चाहिए। नई बॉल से वो स्विंग भी करा सके, पुरानी बॉल से यॉर्कर फेंक सके, स्लोअर बॉल्स और डिफरेंट टाइप की बॉल्स फेंक सके, तो ऐसे बॉलर ज्यादा सफल रहते हैं। उमरान मलिक की जो बॉलिंग मैंने देखी है तो वन डायमेंशनल सी बॉलिंग ये फेंकता है। 5 में से 1 मैच हो सकता है ये आपको जिता दे अच्छी विकेट निकाल के, बट 4 मैचों में रन इतने पिटा देगा कि फिर वो हारने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता उमरान मलिक लॉन्ग रन में T20 में एस्टेब्लिश कर पाएगा। हाँ, टेस्ट मैच के हिसाब से अगर ये फोकस करे और सिलेक्टर्स भी टेस्ट मैच के हिसाब से देखें तो ऐसे बॉलर्स टेस्ट मैच में सफल रहते हैं। बट यहाँ पे सवाल है कि क्या उमरान मलिक दिन में 18 ओवर 20 ओवर फेंकने का स्टेमिना है, क्योंकि ये नए बॉलर्स कई बार T20 के हिसाब से ही बने होते हैं, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। पर इंडिया खैर ओवरऑल सीरीज में अच्छा खेली, 2-1 से सीरीज में विक्ट्री हासिल की है। और अब ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ज्यादा टाइम नहीं है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। पहला मैच 12 जुलाई को है, दूसरा 14 और तीसरा मैच 17 जुलाई को। इनके जो टाइमिंग्स है पहले 2 मैच के अलग है। पहले 2 ओडीआई के टाइमिंग्स है इंडिया में शाम 5:30 बजे, और तीसरे मैच का टाइमिंग 3:30 बजे है दोपहर में। तो दोनों टीम्स की पहले तो हम स्क्वाड्स देख लेते हैं कि दोनों का क्या स्क्वाड है, उसके बेसिस पे फिर प्लेइंग 11 भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं दोनों टीम्स के स्क्वाड। पहले हम इंडिया का देखते हैं। ओडीआई सीरीज के लिए इंडिया का ये 17 प्लेयर्स का स्क्वाड है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रही है। रोहित शर्मा कैप्टन, शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर। सो दूसरे विकेट कीपर यहाँ पे ईशान किशन हो गए। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शरदुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह। तो ये इंडिया का स्क्वाड है। और 2 नेम्स मेरे ख्याल से अगर होते तो और बेटर रहता। एक तो भुवनेश्वर कुमार नहीं है,
हालांकि ठीक है, शायद मे बी उनकी फिटनेस 10 ओवर्स के हिसाब से नहीं है बॉलिंग करने की, बट वो काफी ट्रबल कर रहे थे। और 4 ओवर फेंक सकते हैं तो 10 ओवर भी फेंक सकते हैं। और दूसरा दीपक हुडा नहीं है, दीपक हुडा जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो दीपक हुडा को भी कहीं पे अगर एडजस्ट कर लेते तो अच्छा रहता। बट हो नहीं पाया दीपक हुडा एडजस्ट। तो जो इंडिया का स्क्वाड है, इसके अकॉर्डिंग जो मुझे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 लग रही है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ओडीआई, वो कुछ इस तरीके से होगी। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। देन विराट कोहली है नंबर 3। और चौथे नंबर पे ऋषभ पंत के होने के चांसेस है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि एक विकेट कीपर तो होगा ही। और ऋषभ पंत तो मेरे ख्याल से चौथे पे हो गए पंत, या पांचवें पे भी हो सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव जरूर हो गए। तो यहाँ पर श्रेयस है, पर शायद श्रेयस इस रेस में अभी पीछे रहेंगे, क्योंकि जो स्काई ने बढ़िया सेंचुरी लगा के दिखाई है आखिरी T20 में। तो शायद ओडीआई में भी अब स्काई को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर श्रेयस। तो अदरवाइज जो मैं देख रहा था कि श्रेयस को ओडीआई में प्रेफरेंस दी जा रही थी और स्काई को T20 में। सो शायद श्रेयस अय्यर मिस करेंगे पहला T20 पहला ओडीआई। सो एट नंबर 5 स्काई, और पंत और स्काई का बैटिंग ऑर्डर इंटरचेंज हो सकता है। देन हार्दिक पांड्या एट नंबर 6, जडेजा एट 7। और फिर जो 4 बॉलर्स हो गए, तो इनमें 3 तो पक्के हैं, यूजी चहल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी। ये 3 बॉलर्स पक्के हैं। तो एक और पेसर होगा, वो पेसर शार्दुल ठाकुर भी हो सकता है अगर थोड़ा ये बैटिंग में डेप्थ चाहे। बट हम देखें ठाकुर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लगा था जो टेस्ट मैच हुआ था। और प्रसिद्ध कृष्णा को भी ये मौका दे सकते हैं। पर्सनली मैं चाहूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिले, क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और मैं सरप्राइज हूं किसी T20 में उसके बाद खिलाया नहीं इंडिया के लिए। तो एटलीस्ट ओडीआई में अगर इसको खिलाए तो बॉलिंग स्ट्रांग रहेगी। और हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को भी खिला सकते हैं। अर्शदीप के चांस कम लग रही है। एक पेसर के लिए बॉलिंग स्लॉट मुझे लग रहा है ओपन रहेगा, ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज में से एक। सो ये इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी। अब हम इंग्लैंड का भी देख लेते हैं, इंग्लैंड ने इस ओडीआई सीरीज के लिए क्या स्क्वाड डिक्लेयर किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंग्लैंड ने 15 प्लेयर्स का स्क्वाड डिक्लेयर किया है। जॉस बटलर फिर से कप्तान हो गए, मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, ब्राइडन कार्से, ये इनके पेस बॉलर है, अपकमिंग पेस बॉलर। सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, क्रेग ओवर्टन, मैथ्यू पार्किंसन, जो रूट, जेसन रॉय, फिल सॉल्ट, बेन स्टोक्स, रीस टॉपले एंड डेविड विली। तो इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड में जो खास बात ध्यान देने लायक है कि इनके 3 बड़े नाम वापस आए हैं, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स। इन तीनों की वापसी हुई है। ये रेस्ट लिया था इन्होंने। जो रूट तो खैर T20 तो नहीं खेलते, बट बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो T20 में नहीं थे। तो ये तीनों आए हैं और इससे इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो डेफिनेटली स्ट्रांग नजर आ रही है। और एक नाम जिसके लिए मैं सरप्राइज हूं मिसिंग है, वो है डेविड मलान। डेविड मलान ओडीआई का भी अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, जब भी मौका दिया है अच्छा किया है। और इस बार T20 में भी अच्छी फॉर्म में था आखिरी मैच में। तो मे बी अगर ये किसी बैट्समैन की जगह डेविड मलान को लेते तो और इनकी बैटिंग स्ट्रांग होती। तो खैर इनका जो ये स्क्वाड है, इसके अकॉर्डिंग जो इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड 11 मुझे लगता है होगी, दैट विल बी जेसन रॉय एंड जॉनी बेयरस्टो विल बी ओपनिंग। सो ओडीआई में जॉनी बेयरस्टो से ओपनिंग करवाते हैं और जॉस बटलर को एज ए फिनिशर यूज करते हैं। तो नंबर 3 पे जो रूट के होने के चांसेस है। देन आई थिंक बेन स्टोक्स विल बी देयर एट नंबर 4, जॉस बटलर एट 5, लियाम लिविंगस्टोन एट नंबर 6। थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है मिडल ऑर्डर में। अगर ये लिविंगस्टोन को पहले भेजे तो उस केस में शायद मे बी बेन स्टोक्स के साथ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि क्या ये बैटिंग ऑर्डर रखते हैं, पहले मैच में क्लियर होगा। नंबर 7 पे मोइन अली, उसके बाद डेविड विली, अनदर बॉलिंग ऑलराउंडर, रीस टॉपले, मैट पार्किंसन देयर लेग स्पिनर एंड ब्राइडन कार्से। आई थिंक ब्राइडन कार्से इनका न्यू फास्ट बॉलर है, उसको ये खिलाएंगे। उसका डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा अभी परफॉर्मेंस जारी है। सो ये इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहने के चांसेस है। हम देखें इनके 4 बॉलर्स रहेंगे, विली, टॉपले, पार्किंसन, कार्से और बाकी ऑलराउंडर्स।
मोइन अली, लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स जो कि फिफ्थ बॉलर का रोल अदा करेंगे, साथ में जो रूट भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ये इंग्लैंड की रहेगी 11। और हम देखें इंग्लैंड की बैटिंग तो स्ट्रांग लग रही है, खास तौर से बेयरस्टो और रूट जब रहेंगे तो ये दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो फ्रेंड दोनों टीम का प्लेइंग 11 को जैसे हम कंपेयर करें तो इंग्लैंड की बैटिंग तो स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि इनके दो इन फॉर्म प्लेयर बेयरस्टो और रूट रहेंगे एज ए ओपनर और नंबर 3। तो ऐसा लगता नहीं कि दोनों ही किसी मैच में फेल हो गए, कोई एक ना एक तो रन मार ही देगा। और इससे इनके जो बाकी आगे आने वाले हिटर्स है, अटैकिंग बैट्समैन है, उनको भी अच्छा बेस मिल जाएगा। सो मेरे ख्याल से इंग्लैंड अच्छी बैटिंग करेगी इस सीरीज में। उधर से इंडिया के लिए भी जो इनके नंबर 5, 6, 7 है, स्काई और हार्दिक पांड्या से मुझे ज्यादा आशा है। उधर से शिखर धवन से भी मुझे आशा है। और बाकी मैं विराट कोहली, रोहित का इतना नहीं कह सकता, और ऋषभ पंत का भी। सो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा इंग्लैंड की बैटिंग इस सीरीज में ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बॉलिंग वाइज मे बी इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है, बट तभी मैं कहूंगा कि अगर इनकी टीम सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। आई थिंक अगर ये ठाकुर को खिलाते हैं तो फिर मैं कहूंगा दोनों की बॉलिंग भी इक्वल इक्वल हो जाएगी, अगर वो बैटिंग डेप्थ के चक्कर में पड़ते हैं। सो अगर स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाते हैं लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज या अर्शदीप, तो इंडिया की बॉलिंग भी स्ट्रांग रहेगी। सो ओवरऑल जैसे ये T20 सीरीज रही, तो ऐसे ही मुझे ओडीआई सीरीज भी जाती नजर आ रही है। कोई एक टीम 2-1 से जीतेगी ये सीरीज, और सीरीज टक्कर की रहेगी, अच्छी रहेगी, क्लोज रहेगी। पर अब की बार जो मेरी सीरीज प्रिडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि अब की बार इंग्लैंड ये ओडीआई सीरीज जीतने में सफल रहेगी, जैसे T20 इंडिया जीती थी। सो माय सीरीज प्रिडिक्शन फॉर ओडीआई सीरीज इज दैट इंग्लैंड विल विन इट बाय रिजल्ट ऑफ 2-1। इंग्लैंड 2-1 से जीतने में कामयाब रहेगी। और पहले ओडीआई मैच के बारे में मेरी मैच प्रिडिक्शन है कि इंग्लैंड विनिंग स्टार्ट लेगी। सो इंग्लैंड पहला वनडे जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माय प्रेडिक्शन अबाउट द फर्स्ट वनडे। सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या रहता है, एंड लेट्स होप कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दे, और मुझे खुशी होगी इंडिया मेरी सीरीज प्रेडिक्शन को गलत साबित करे और इस सीरीज को भी जीत के दिखाए। लेट्स सी फ्रेंड्स, पहले ओडीआई मैच के बाद बात करते हैं।